हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे विज्ञप्ति। ठीक है, विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि विज्ञप्ति क्या होती है, कब लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि एक शाब्दिक अर्थ फटाफट से देख लेते हैं। विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुंचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगवा दिया जाता है, किंतु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया जाता है। मतलब ये होता है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय को कोई निर्णय, निश्चय और घोषणा होती है, उसे या तो संबंधित व्यक्तियों तक या फिर जनसाधारण तक, आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो एक उस सूचनाओं का से संबंधित जो लिखा जाता है और उसे जो उसमें अखबारों में प्रकाशित करवाया जाता है, समाचार पत्रों में, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा देखिए कि जब कोई सरकारी सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, जैसे गजट में अपन ने देखा था अधिसूचना में कि गजट में जब प्रकाशित की जाती है तो उसे अधिसूचना कहते हैं। एवं जब कोई सूचना सामान्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तो वह विज्ञप्ति कहलाती है। ठीक है, तो अगर गजट में प्रकाशित करवाया तो अधिसूचना और केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया तो वो विज्ञप्ति कहलाती है। अब देखिए ये जो पत्र है वो कार्यालय के मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ये है कि यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। फिर इसमें बात याद रखने वाली है कि विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के लिए समाचार पत्र कार्यालयों को शुल्क चुकाना पड़ता है। मतलब अगर आप कोई अपनी विज्ञप्ति कार्यालयों में प्रिंट करवाओगे या समाचार पत्रों में प्रिंट करवाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। विज्ञप्ति पत्र के साथ एक आवरण पत्र भी लिखा जाता है जिसमें उस विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक, अखबार की पृष्ठ संख्या और आकार का उल्लेख किया जाता है। और जब कोई सरकारी सूचना शुल्क लिए बिना ही अन्य खबरों की तरह अखबार में प्रकाशित कर दी जाती है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति एक ही बात है, कोई विशेष अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि विज्ञप्ति कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कार्यालय, और एक बात और ऊपर यहाँ पर आप लिख दीजिए राजस्थान सरकार। ठीक है, सभी जो पत्र और प्रारूप हैं उसमें आप लिख दीजिएगा राजस्थान सरकार। और यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे कार्यालय आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर, ये आपको लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है। सबसे ऊपर टॉप हेडिंग में लिखेंगे राजस्थान सरकार, नीचे लिखेंगे कार्यालय का नाम, उसके बाद में लिखेंगे आप जो क्रमांक है वो, और उसके बाद में फिर आप लिखेंगे दिनांक, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे विज्ञप्ति। ठीक है, इस तरीके से आप जो वो लिखेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा लिखना है कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सकें। ये इतना सा लिखना है और उसके बाद में आपको करना है हस्ताक्षर। जो अधिकारी होगा वो लिखेगा, अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा और फिर उसका पद लिखा जाएगा। चूँकि ये चुनाव आयुक्त कार्यालय से जारी हुआ है तो यहाँ पर आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर। तो जितने भी पत्र और प्रारूप हैं उन सब में सबसे सरल अगर कोई प्रारूप है तो वो है विज्ञप्ति। बिल्कुल सिंपल सा जो है ये प्रारूप है। आइए एक और विज्ञप्ति देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए लिखना है सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, कार्यालय का नाम आएगा कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। उसके बाद में लेफ्ट साइड में नीचे लिखना है क्रमांक, राइट साइड में नीचे लिखना है दिनांक और बीच में आपको लिखना है विज्ञप्ति। सिंपल सी विज्ञप्ति, सबसे सरल। जितने भी प्रारूप है उन प्रारूपों में सबसे सरल अगर कोई प्रारूप है तो वो विज्ञप्ति ही है। ये लिखने के बाद में बीच में सेंटर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिखने के बाद में सीधा सीधा लिखना है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 की पूरक परीक्षाएं 7 जुलाई 2022 से समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र एवं समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें।
अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। बिल्कुल सिंपल सा आपको लिखना है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नीचे आपको फिर यहाँ पर लिख करना है हस्ताक्षर, जो भी अधिकारी होगा उस कार्यालय का अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, सचिव और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ठीक है, तो ये सिंपल सी विज्ञप्ति है। और एक और विज्ञप्ति हम आगे करते हैं। हमारे सभी वीडियोज़ की मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप PDF चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, आज शाम को 8 बजे रहेगी लाइव क्लास, तो जुड़िएगा हमारे साथ सभी लोग। नेक्स्ट एक और विज्ञप्ति हम देखते हैं, लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। एक लेफ्ट साइड में आपको लिखना है क्रमांक, राइट साइड में आपको लिखनी है दिनांक। और दिनांक आप चाहो तो अपने जिस दिन आपकी परीक्षा है, जैसे 8 अप्रैल को आपकी परीक्षा है, लिख दीजिए 8 अप्रैल 2022 और बीच में यहाँ पर आपको लिखना है विज्ञप्ति। एक बार फिर से वही लिखना है कि जैसे आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली संवीक्षा परीक्षा दिनांक 15 मई 2022 के स्थान पर 6 जून 2022 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र और अन्य सूचना यथावत रहेगी। यहाँ पर अधिकारी करेंगे अपने हस्ताक्षर, यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद में यहाँ पर उनका पद लिखा जाएगा सचिव, और फिर उनके कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है विज्ञप्ति। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है विज्ञप्ति। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्ञापन। तो अभी तक मैंने आपको करा दी है निविदा करा दिया है, अधिसूचना करा दिया है, हमने विज्ञप्ति कर लिया है, और अब हम अगले वीडियो में जो है वो करेंगे ज्ञापन। इसके साथ साथ जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो भी आपको थोड़ी देर में मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, और उसके बाद में जो है हम वापस नेक्स्ट लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है वो लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।